अम्बेडकर जी के चरित्र को, जो कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है फलिन परिचायते, अर्थात फल परिचायक होता है कि वृक्ष कैसा है और कर्म परिचायक होते हैं कि हमारा किरदार कैसा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिस व्यक्तित्व ने स्व की परिधि को लांघकर पर के लिए कार्य किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे संघर्ष कभी झुका ना सका, और आज हम उन्हें अनस्टॉपेबल मैन के नाम से जानते हैं, जो हमेशा कहा करते थे कि यदि मुझे अपने आप और देश की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं देश की आजादी को चुनूंगा, और यदि देश की आजादी और दलित उत्थान में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं दलित उत्थान को चुनूंगा, क्योंकि ऐसी आजादी किसी काम की नहीं जिस आजादी में समानता का अधिकार ना हो। ऐसे देवतुल्य स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री एवं संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई। यदि बात बाबा साहेब के बचपन की जाए तो उनका बचपन कई यातनाओं में बीता, परंतु तब भी उन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं त्यागा, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसी सोच के चलते उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डॉक्टरेट भी प्राप्त हुई। बाबा साहेब कहा करते थे that cultivation of mind is the ultimate aim of human existence। यह कथन उनकी बुद्धि की स्थिरता को बताता है। मान्यवर, अब विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ बचपन से ही अमानवीय व्यवहार होता आया, उन्होंने तब भी अपने मन में कभी भी नफरत को नहीं पनपने दिया। उनका मानना था कि नफरत एक कमजोर दिमाग का खेल है। वे अंत तक एकता व भाईचारे की बात करते रहे। वे कहते रहे, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जिस देश में बाबा साहिब जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। वास्तव में उनका चरित्र